माँ की शक्ति है, ये क्या है कि कितना क्यों इतना विश्वास है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, उनके कृपा से मेरा घर द्वार, बच्चे पढ़ के बड़े हो गए, समझदार। कोई बर्तन धोता है, कोई पूरी बेलता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई कढ़ाई चलाता है। तो नवरात्र के दिन चल रहे हैं और इन दिनों देश भर के मंदिरों में मेले लगे हुए हैं और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के हरिनगर संतोषी माता मंदिर में मौजूद हैं, जहां पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, पूरा नज़ारा दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भक्तजन पहुंच रहे हैं और माता की एक झलक पाने के लिए घंटों तक लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और ये पूरी लाइन आगे तक है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये लंबी लाइन नज़र आएगी। यहाँ कुछ सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सेवादारों से। क्या नाम है सर आपका? अजय चौहान। अजय जी, क्या कहना चाहें कि कब से आप मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस बार के जो नवरात्र है 105वां नवरात्रा है, तो कैसा चल रहा है? पूरा जो है तैयारियाँ कैसी हैं और कैसा चल रहा है? देखो जी, माता रानी की कृपा तो हर साल बढ़ती ही जाती है। माता रानी की दया से हर साल हमारे यहाँ पे सेवादार जितने हैं वो बढ़ते हैं, दर्शक बढ़ते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे हर चीज़, हर उनकी मुराद पूरी होती है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मेरी तो ऐसी ऐसी मुरादें माने पूरी की हैं कि जिसके मैं बयान नहीं कर सकता। वो आपने बताया था। कहाँ कहाँ से लोग इधर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए? ऑल ओवर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ तक कि आपके गुड़गांव, फरीदाबाद, जयपुर तक के लोग यहाँ पे नवरात्रों में सेवा देने के लिए आते हैं माँ की। और ये भंडारे का सेक्शन है और यहाँ आपको बता दें कि हर रोज़ लगभग 10,000 लोग भंडारा करते हैं। व्रत का भंडारा यहाँ खिलाया जाता है। इसके साथ ही सेवादार निस्वार्थ सेवा करते हैं और जहाँ ये भंडारा तैयार किया जाता है वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ लोगों से बातचीत भी हम लोग करेंगे। ये तमाम जो महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई हुई हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ माता के दरबार में, माता के चरणों में सेवा करती हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे किस तरह से पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं, किस तरह से सब्जी तैयार हो रही है और अपनी अपनी सेवाएँ हर कोई यहाँ कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, सेवा करते हैं और यहाँ जो पूरी देखरेख कर रहे हैं भंडारे डिपार्टमेंट में, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम हितेश बहल है। हितेश जी, क्या कहेंगे, कैसे पूरा जो है कार्रवाई चलती है? कितने लोग हर रोज़ भंडारा कर रहे हैं? ये तो सर माता की कृपा से कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये 105वां नवरात्रा है जो हम मंदिर में इस साल मना रहे हैं, मतलब 52+ ईयर से। और भंडारे में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 10,000-15,000 लोग रोज़ भंडारा करते हैं यहाँ पे व्रत के अनुसार, नवरात्रों के व्रत के अनुसार भंडारा बनता है। कुट्टू के आटे की पूड़ी बनती है, आलू डाल के, उसमें आलू की सब्ज़ी, पेठे की सब्ज़ी, डिपेंडिंग अपॉन डेज। फ्राइडे को खट्टा नहीं डलता। तो जैसे मंदिर की रीत चली आ रही है उस प्रकार से भंडारा बनता है रोज़। अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह के बारे में आपको बता दें कि मैं बचपन में भी यहाँ मंदिर में आया करता था, उस वक्त ये सेवा करते हुए नज़र आते थे और आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आज भी सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय से कर रहे होंगे। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको लंबे समय से मैं यहाँ देख रहा हूँ, कैसा आज तक का अनुभव रहा है और कैसे पूरी कार्रवाई होती है यहाँ पर? जी, काफ़ी समय से मैं सेवा कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं शुरू से। तो बस ये भंडारे का जो पूड़ी वगैरह का यहीं पे ये सब्जियाँ वगैरह बनती है, पतीले और यही चीज़ें हैं। सुना है जो सेवादार हैं वो रात भर आलू उबालते हैं, आलू की सेवा हाँ करते हैं, हाँ, ये रात भर जब ये आलू उबलता है तो जाके सुबह ये पूड़ियों के लिए छीला जाता है और इसमें मिक्स करा जाता है। यानी सेवादार पूरी रात काम करते हैं और उसके बाद सुबह जो है भंडारा। हाँ जी, पूरी रात वो करते हैं, उसके बाद सुबह ये सेटअप तैयार होता है। और ये दिल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर में आता है। आई थिंक संतोषी माता का सबसे बड़ा मंदिर है ये। और ये कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? कितने समय से? 27 साल से। 27 साल हो गए। कैसी माँ की शक्ति है, ये क्या है कि कितना क्यों इतना विश्वास है आपको? बहुत ज्यादा।
अच्छा। उनके कृपा से मेरा घर द्वार बच्चे पढ़ के बड़े हो गए समझदार। अच्छा है, माँ तो सब कुछ देती है, घर बार हर चीज। हाँ, पूरे होते हैं। बच्चों की शादी हो गई, बहू बच्चे सब बड़े हो गए, सब अच्छे हैं। माँ बहुत अच्छी है। हाँ, सेवा बहुत अच्छा से चलता है। आप कब से सेवा कर रहे हो? मैं अभी पहली बार मतलब इस साल पहली बार हुआ है। तो कैसा अनुभव है? अनुभव कैसा है? अच्छा है। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हैं और दिल से मन से निस्वार्थ ये माता के चरणों में सेवाएं कर रही हैं। इनमें जितने भी आपको यहाँ पर सेवादार नज़र आ रहे हैं, कोई भी सैलरी पर नहीं है। देखिए जयकारा लग रहा है और ये सब निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोई बर्तन धोता है, कोई पूरी बेलता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई कढ़ाई चलाता है। तो ये सेवाएं लगातार मंदिर में चल रही हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम रतन है। राम रतन जी, बहुत सारे लोग मंदिर में हम देख रहे हैं अपनी अपनी सेवाओं में जुटे हुए हैं। आप क्या कुछ सेवा माँ के चरणों में दे रहे हैं? हम माँ की सेवा में जितनी भी मंडलियाँ आती हैं, माँ के दरबार में निष्काम सेवा जो करती हैं, अपनी हाजिरियाँ लगाती हैं, उनको जो टाइम मिलता है, जो हमें दिया जाता है टाइम कि इस टाइम पे इस मंडली को लगाना है, इस टाइम पे इस मंडली को लगाना है, और जो मंडलियाँ नहीं आ पाती हैं किसी कारणवश, तो हम स्वयं गाना चालू कर देते हैं और माँ की शोभा बढ़ाते रहते हैं। क्या कुछ भाव रहता है जो सेवा करते हैं? आजकल तो लोग फ्री में कुछ नहीं करते हैं। नहीं, देखिए ये उनकी इच्छा है, पर हमें माता ने बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। हमें सिर्फ कहते हैं मूर्ति में शक्ति नहीं होती, जोत में शक्ति नहीं होती, आपके भाव में शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मन में भाव है कि आप माता को मानते हो या किसी भी देवी देवता को मानते हो, आपके अंदर भाव होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर हमारी माता के प्रति इतना भाव है, हमारे गुरुदेव के प्रति इतना भाव है कि वो नहीं निकलता। चाहे कोई कितना भी कह ले कि कुछ नहीं है, पर हम जानते हैं कि इस मंदिर में बहुत कुछ है। हमारे आदरणीय गुरुदेव अमित सक्सेना जी इस समय पूरा संचालन कर रहे हैं और उनकी देखरेख में सारा कार्य होता है और बहुत अच्छा होता है। मैं विजय सेठी हूँ, नारायणा बिहार से आता हूँ और इस मंदिर से तकरीबन 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और पहले मैं सरकारी नौकरी में था, रिटायर्ड हूँ। अब मैं मंदिर की सेवा तो खैर पहले भी कर रहे थे और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर की खास महत्व बातें कई हैं। पहली बात है कि छोटी झोपड़ी से मंदिर स्टार्ट हुआ 1980 के आसपास और बढ़ते बढ़ते ये इतना आलीशान और विशाल मंदिर बन गया है, जिसमें न केवल भक्तों की संख्या बढ़ी है बल्कि उनकी मान्यता, लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था दुगनी चुगनी रातों रात बढ़ गई है। अब इस मंदिर की विशेषता यह है कि पहली बात तो भंडारा यहाँ पर कराया जाता है सुबह मतलब 4 बजे से 10 बजे तक, और इसमें पेट भर एक ही मंदिर होगा शायद हमारे दिल्ली में जिसमें पेट भर बिठा के खिलाया जाता है। 3-4 सब्जियाँ होती हैं, रायता होता है। दूसरा यह है कि सारे जितनी सिक्योरिटी है, भंडारा है, हमारी पूजा डिपार्टमेंट है, सब सेवादार वॉलंटियर्स हैं, खुद अपनी इच्छा से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ कोई पब्लिसिटी कैंपेन नहीं होता, सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। जिस व्यक्ति का काम हो जाता है वो भक्त अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को बताता है और एक से एक दूसरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जब मैं आया था मंदिर में तो मेरे ख्याल में 1 कढ़ाई की मैं पूड़ी बढ़ती थी, अब 20 कढ़ाइयाँ लगती हैं। और मुझे लगता है कि पहले हमने जब भंडारा पहले दिन किया था तो 30-35 लोग थे, आज 25-30 हज़ार लोग रोज़ भंडारा करके जाता है। बाकी चौकी की विशेष महत्व है यहाँ। हमारे गुरुजी जो मंदिर के संचालक संरक्षक हैं वो श्री अमित सक्सेना जी, वो उनके शरीर पर माता का प्रवेश होता है। संतोषी माँ वैष्णो का विशेष कृपा है हमारे भगत जी के ऊपर, और माता का उनके शरीर में प्रवेश होता है। और दिन में ख़ास मौके पर, ख़ास दिन और समय पर माता उनके शरीर में आती हैं और माता 1 to 1 भक्त से ऐसे बात करती हैं जैसे मैं अपने भाई से करता हूँ या अपने मित्र या पड़ोसी से करता हूँ। जयकारा संतोषी माता जी का। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। पहली बात तो सिक्योरिटी को, जितने भी हमारे मंदिर के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है, और वो कोई पेड नहीं है, अपनी स्वेच्छा से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो सेवा करने के लिए आते हैं। उनको हमने निर्धारित एक यूनिफॉर्म दी हुई है। मंदिर को दूर से पहचान में आता है कि ये संतोषी माता मंदिर हरिनगर के सेवादार हैं।
और उनका सुबह शाम जो भी नवरात्रों के दौरान 24/7 बोलते हैं जिसको, सुबह भी आते हैं, उनका स्लॉट वाइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अपने टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, उनको कोई बोलना नहीं पड़ता, कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती कि आप उधर जाओ उधर जाओ। हमको ये बहुत अच्छी सहूलियत है क्योंकि उनकी सेवा पिछले 35 साल 40 साल की है और उसी के आधार पर वो लोग सेवा करते हैं। कभी कभार वो लोग थक जाते हैं तो यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं, उनकी जगह दूसरे सेवादार भी वॉलंटियरली तैयार है। इस बार की अगर बात करें तो कितने भक्तजन पहुंच रहे हैं हर रोज़ और कितने लोग सिक्योरिटी में आपके जो है पूरे तैनात हैं? हमारे इस समय अब डे और नाइट मिला के हमारे 300-350 पौने 400 तो सिक्योरिटी है, जिसमें जेंट्स और दोनों लेडीज़ दोनों इन्वॉल्व है उसमें। और तो दिल्ली पुलिस का भी सहयोग रहता है? पूरा दिल्ली पुलिस के जो हमारे को पूरी तरह से सहयोग है। जो दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हम लोग चूँकि उनकी पहले से ही हम प्लानिंग करके जो करस्पॉन्डेंस करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भक्त आते हैं, पर डे के भक्त आते हैं यहाँ नियर अबाउट 15,000 प्लस। जो माता का दिन है संतोषी माता का दिन, जो माता के नाम से मंदिर है संतोषी माता के, हाँ, और नवरात्र के बीच में अगर वो दिन आता है तो उसके आगे वाला दिन और पहला दिन बाद वाला दिन, ये उस दिन में जो भक्त आते हैं वो उम्मीद से ज़्यादा आते हैं। बहुत कुछ। क्या राज है, क्या वजह है इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं? सर माता की कृपा है, जो जुड़े हुए हैं सभी की मुरादें यहाँ पूरी होती है, इसीलिए यहाँ जुड़े हुए हैं। तो अद्भुत शक्ति है माता की। मैं अलाउंसमेंट में रहता हूँ, मैं सुबह से शाम तक यहाँ 10 बजे तक अलाउंसमेंट में बैठता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या नज़ारा है, कितने कैसे कैसे भक्त आते हैं। आज एक आए तो वो 4 आते हैं, लेकिन माता का चमत्कार बहुत है और बहुत अच्छा माता ने यहाँ काम करती है माता का भक्तों के साथ। कितने चैलेंजेस आते हैं इतनी भीड़ को संभालने में? इतनी चैलेंज होता है, जो माता ने इसीलिए तो रखा है चैलेंज करने के लिए भी लोगों को जो है सो दर्शन करवाना है और सबको जो है सो अपना मुरादें अपने यहाँ आके और दर्शन करते मुरादें उनकी घर जाते पूरी हो जाती है। मना भी नहीं कर सकते लेकिन ड्यूटी भी करनी है। अब मना भी नहीं करते, माता के दरबार आए कैसे मना करते हैं? माँ तो सबकी माँ है, ये तो है नहीं कि स्पेशली हमारी माँ है, कि माता ने कह रखा है कि जो भी आए भक्तजन उनको अच्छे से दर्शन करवाना। अच्छे से। मेरा नाम गुड्डी देवी है, मेरे को होगी 25-30 साल, मैं गुड़गांव में से आती हूँ। कितनी चुनौती आती है भीड़ में? जब लोग आते हैं तो चुनौतियाँ भी आती हैं? अच्छी आती है और माँ अरदासों में काम पूरा करती है लोगों का। जो भी आते हैं भक्त लोग अरदासों में माँ पूरा काम करती है। निराश हो गए तो नहीं? कोई भी नहीं गया आज तक, कोई भी निराश होकर नहीं गया, सब दर्शन करते हैं। भंडारा यदि कोई करे ना करे, लेकिन अरदासों में माँ काम करती है सबका। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गाजियाबाद, जयपुर, दिल्ली तो है ही अपनी। तो बिल्कुल जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हो सकता है इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मंदिर तक ना पहुंच पाएँ, माता के दर्शन ना कर पाएँ, लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपका ध्यान रखता है और अंदर दरबार की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, माता के दर्शन लगातार करवा रहे हैं। 105वां नवरात्रि मेला ये हरिनगर मंदिर में है और मेरे ख्याल से 55वें से तो मैं ही यहाँ पर आ रहा हूँ और जिस तरह का नज़ारा होता है वाकई देखने लायक होता है। दिल्ली में, देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ जो माता आती है वो खुद भक्तों से संवाद करती है, अपने भक्तों से बातचीत करती है, उनके दुख दर्द को दूर करती है और हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों लोगों में व्रत का भंडारा कराया जाता है, व्रत का प्रसाद दिया जाता है और यही खासियत है मेरे देश की, यही खासियत है इस मंदिर की। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।